यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो महिला आई हैं जिन्हें कोई तकलीफ है उनको बोलने का मौका दिया और सामने वाले पर सीधे अटैक कर दिया गया। आपने जो देखा है वो बहुत छोटा टीज़र है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चाहे मुश्किल आए, चाहे इमोशनली मुझे डिफ़िकल्ट होता है, कई बार आंसू रोकना भी मुश्किल हुआ है, कई बार गुस्सा रोकना मुश्किल हुआ है, पर मैं टूटी नहीं हूँ। डिवाइन इंटरवेंशन है, वही कहानी आ रही है जिसमें सचमुच ज़रूरत है कि इस पल अब उसे इस मंच की ज़रूरत है। सो ये आज जिनके लिए बना है, शायद यहीं से वो शुरुआत होनी थी, इससे पहले नहीं होनी थी। होनी होती तो तब हो गई होती। इतना लोगों का दुख आप देख रहे हो, सबके साथ शेयर करो और अपने आप को स्ट्रांगली वहाँ प्रेजेंट भी कर रहे हो। कौन इंस्पायर करता है आपको? मैं तो ये कहूँगी कि जब मैं सबको देखती हूँ तो मुझे सच में लगता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। सच में बहुत तकलीफ़ें हैं लोगों के जीवन में। मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड आता है मन में कि ईश्वर तूने बहुत अच्छा जीवन दिया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं वो अदाकारा जो कभी कुमकुम बनकर आप सभी के साथ जोड़ा था एक प्यारा सा बंधन और अब लेकर आ रही हैं कहानी हर घर की। हम बात कर रहे हैं टीवी स्टार जूही परमार की। जूही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कहानी हर घर की, राइट? जब ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया और इमीडिएटली आपने क्या बोला, हाँ या बोला भाई रुको मुझे थोड़ा समय दो, डिस्कस करने दो, देन क्या हुआ था? मैंने ये कहा था कि ये शो मेरे लिए ही तो बना है, मतलब ये शो तो मैं ही हूँ। जब मुझे कॉल आया था तो मेरा पहला जवाब यही था कि दिस इज़ मी, तो ऑफ कोर्स आई विल डू इट। आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैंने ये नहीं जानती थी कि इस रूप में होगा, पर इस शो का इंतज़ार किया है क्योंकि मैं ऐसा कुछ बहुत समय से करना चाहती थी। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि हम अपनी लाइफ में ज़िंदगी भर अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए करने का मौका बहुत कम मिलता है। अगर हम कर भी पाते हैं तो छोटे पैमाने पे कर पाते हैं। आप अकेले कितनों की ज़िंदगियों में बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, कितनी। इस पैमाने पर जहाँ आप देश के एक कोने कोने तक पहुँच सकें और इतने लोगों की कहानियाँ स्टेज पे ला सकें और उन कहानियों के जैसी जाने कितने लोग और हैं जो रिलेट करें और उनके जीवन में बदलाव ला सकें, ये मंच आसानी से मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी इतनी इच्छा प्रबल थी ये शो करने की, ऐसा कुछ करने की, कि ईश्वर ने उसे पूरा एक रूप में सजाया और उसे कहानी हर घर की के रूप में मुझे ऑफ़र करवाया। एंड मैं तो इंतज़ार में ही थी, तो मुझे तो ना या थोड़ा सोच के जवाब दूंगी बोलने का थॉट कभी आया ही नहीं। बट जैसा आपने कहा कि ये कॉन्सेप्ट हर घर में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, भले ही कहीं थोड़ा छुपा हो, कहीं पूरी तरह से ओपन रहता है। जब आप ये शूट कर रहे थे, अभी तक मथुरा या कहीं वृंदावन में शूट हो रहा है, राइट? नहीं, शूट तो हमारा बॉम्बे में ही होता है, सेट हमने यही बनाया है। लेकिन हाँ, अलग देश के कोने कोने से लोग आए हैं हमारे पास। ओके, सो जब ये आप शूट कर रहे थे और ऐसी कहानियाँ जब आपके सामने आ रही थी और आप उस बीच बैठकर मध्यस्थता कर रही थी, यानी सुलझाने की कोशिश कर रही थी, सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था? और आपने मतलब बीटीएस अगर बात करें, वो फील क्या किया, वो परिवार को देखकर आपके मन में क्या चल रहा था? सबसे पहले जो सबसे मुश्किल काम होता है ना, वो होता है ऐसे समय में अनबायस्ड बने रहना। अपने मन में सामने वाले के प्रति इमीडिएटली धारणा ना बना लेना, उसे पूरी तरह से सुनना, पूरी तरह से बोलने का मौका देना और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि प्रॉब्लम ये है, उस प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करना। ये बहुत आसान होता है कि इस इंसान ने ये हरकत की तो ये इंसान ही बुरा है, जज कर देना। हम यहाँ लोगों को सही बुरा, इंसान को सही बुरा नहीं बोल रहे हैं। हम यहाँ पर जो उन्होंने किया, क्या वो सही था, इसकी बात कर रहे हैं। और उस गहराई तक पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले को निष्पक्ष होकर सुनें और उसको पूरा बोलने का मौका दें। इसलिए यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो महिला आई हैं जिन्हें कोई तकलीफ है उनको बोलने का मौका दिया और सामने वाले पर सीधे अटैक कर दिया गया। आपने जो देखा है वो बहुत छोटा टीज़र है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बट फिर भी जानना चाहेंगे क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है, चूँकि आप इतनी इमोशनल हो जाते हो, उनकी कहानी देखकर आप टूट जाते हो, कभी वो मोमेंट आया आपकी? देखिए, अगर मैं टूट जाऊँगी तो उन्हें कैसे संभालूंगी, अगर मैं टूट जाऊँगी तो उनका सारथी कैसे बनूँगी, उन्हें रास्ता कैसे दिखाऊंगी। हाँ, मैं उनके लिए फ़ील करती हूँ। ऐसे बहुत मौके आए हैं जब मेरे आंखों में भी आंसू आए हैं, ऐसे बहुत मौके आए हैं जब उन्हें रोता देखकर उन्हें संभालते हुए मैं भी रो दी हूँ। लेकिन टूटने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर मैं टूट गई तो फिर वो जो डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो बिल्कुल वैसे ही अगर आपको
तय करना है, वो समुद्र में पार होके जाना है, तो जिस नाव पर आप सवार है वो नाव ही डूब गई तो आप पार कैसे करेंगे? तो नहीं, चाहे मुश्किल आए, चाहे इमोशनली मुझे डिफ़िकल्ट होता है, कई बार आंसू रोकना भी मुश्किल हुआ है, कई बार गुस्सा रोकना मुश्किल हुआ है, पर मैं टूटी नहीं हूँ। या और हम सब जानते हैं आप इतनी स्ट्रॉन्ग हैं। जब आपने ये शो शूट किया, सब कुछ किया, कुछ अंदर से ये फीलिंग आई कि जैसा आपने पहले ही कहा कि जब ये मेरे लिए बना है, आपको भी लगा कि ऐसा मंच पहले भी होना चाहिए था, कुछ हमारे भी भाव या हमारे विचार भी ऐसे रखे जा सकते थे? पता है ऑनेस्टली अब मैं जीवन में जहाँ हूँ और जिस तरह से सोचती हूँ, मुझे किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं लगता कि ये पहले होना चाहिए था या ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था, क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी हो सकता होता तो बिल्कुल वैसा होता। हम वहीं होते हैं जहाँ हमें होना होता है, क्योंकि हमारी सोच हमें वहाँ तक पहुँचाती है। अगर हमें कहीं और पहुँचना है तो अपनी सोच बदलनी होगी। वैसे ही इस शो का डिवाइन टाइमिंग यही था, इसलिए ये अब हुआ। ये और इस शो पे एक एक कहानी जो आती है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारी टीम का भी मानना है कि वो डिवाइन इंटरवेंशन है। वही कहानी आ रही है जिसमें सचमुच ज़रूरत है कि इस पल अब उसे इस मंच की ज़रूरत है। सो ये आज जिनके लिए बना है, शायद यहीं से वो शुरुआत होनी थी, इससे पहले नहीं होनी थी। होनी होती तो तब हो गई होती। बट जैसा मैंने पहले ही कहा, सोशल मीडिया का दौर है। अभी जो मैंने प्रोमो देखा उसमें हमने देखा कि आपने किस तरह से एक टूटते हुए परिवार को आप उनको मौका दिया, एक मंच दिया अपनी बातों को रखने का, फिर इमोशनल होकर लोग गले भी मिले थे, राइट? बट ऐसा भी कुछ हुआ कि बात नहीं बनी लोगों की? बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पर सोचा समझा एपिसोड का एंड लेकर नहीं बैठे होते हैं। हमें नहीं पता होता है एपिसोड शुरू करने से पहले कि ऊँट किस करवट बैठेगा। तो हाँ, हमने लोगों को प्यार से गले लगते भी देखा है, लोग घर एक दूसरे को माफ़ी मांग कर भी गए हैं। तो हाँ, ऐसा भी हुआ है कि बात नहीं बनी है, क्योंकि यही सच्चाई यही होगी ना। हम तभी एक ऑथेंटिक शो हैं जब हम एक सोचा समझा एंड लेकर ना आपको प्रस्तुत करें, हम वही दिखाएं जो सच्चाई है। उनकी कहानी भी सच्ची है, इस एपिसोड में आकर बात भी सच्ची हो रही है, तो इस जो भी एपिसोड के अंदर होता है उसका एंड भी सच्चाई है। जी मैम, आपसे अगर जानना चाहिए रहा हूँ, इतना लोगों का दुख आप देख रहे हो, सबके साथ शेयर कर रहे हो और अपने आप को स्ट्रांगली वहाँ प्रेजेंट भी कर रहे हो, कौन इंस्पायर करता है आपको? किससे आप इंस्पायर होते हो? मेरी इंस्पिरेशन, राइट? मैं तो ये कहूँगी कि जब मैं सबको देखती हूँ तो मुझे सच में लगता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। सच में बहुत तकलीफ़ें हैं लोगों के जीवन में। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड आता है मन में कि ईश्वर तूने बहुत अच्छा जीवन दिया है। अगर मैंने कभी किसी बात के लिए शिकायत भी की ना तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि शिकायत करने के लिए मुंह खोलने का अधिकार ही नहीं है। हमको जिनकी ज़िंदगियों में सच में असल मुद्दे हैं ही नहीं, असल मुद्दे कुछ और ही हैं। तो मुझे उनका दुख देखकर ये फील होता है। और इंस्पायर कैसे होती हूँ, आई थिंक मेरे अंदर वो सच्चाई ईश्वर ने शुरू से दी थी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये मेरा कॉलिंग था, ये कभी ना कभी मुझे करना ही था, मुझे इस रास्ते पे चलना ही था। और मैं सच कहूँ तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। मुझे नहीं पता ये रास्ता और आगे कहाँ लेके जाएगा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है इस रास्ते पर चलने की, मुझे ये मालूम है। और ये शुरुआत बहुत आगे तक जाएगी। ये प्यार है दर्शकों का, जिस तरह से कुमकुम से स्टार्ट हुआ था, याद आता है आज भी लोग डीएम करते हैं, सब कुछ करते हैं, भूल नहीं पाए उस चीज़ को, राइट? कैसे याद करते हैं, क्या कुछ कहते हैं आज भी। मतलब आप देखिए तो सोशल मीडिया पर तो कमेंट्स भरे ही रहते हैं। मेरे हर एक वीडियो पे जो मैं पोस्ट करती हूँ, जितने भी कमेंट्स होते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा आज भी यही कहते हैं कि वापस कुमकुम के रूप में देखना चाहते हैं। और इतना प्यार दिया है मुझे दर्शकों ने, आज भी इतने साल बाद भी प्यार करते हैं कि मैं थैंक यू बोलती हूँ सबको इतना प्यार देने के लिए और मुझे इस लायक समझने के लिए। एंड सच में हम एज एक्टर्स लोगों को सिर्फ एंटरटेन कर पाते हैं और फिर भी वो हमें इतना प्यार करते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करते उनके जीवन के लिए कि वो हमसे इतना दिल लगा लें अपना, लेकिन फिर भी वो हमें इतना प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं इसलिए मुझे लगा कि इतना दिया है लोगों ने मुझे, इतना दिया है कि आई थिंक इट्स अबाउट टाइम मैं उनके लिए जो भी कर सकूं वो करूं। एंड इसलिए ये बेस्ट रास्ता ईश्वर ने चुना, क्योंकि मेरी मंशा सच्ची थी, मेरी इच्छा सच्ची थी, इसलिए उसने साथ दिया और अब मैं उनके प्यार का जवाब उनका साथ देकर दूँ।
मुझे भी याद है जब कुमकुम आता था तो किचन में काम छोड़ के और मेरे घर में भी लोग बैठ जाया करते और इवन पूरा मोहल्ला वही गाना गुनगुनाया करते थे। टीआरपी कैसे जाती थी 20-20 22, आज तो 1 पॉइंट समथिंग पर लोग कितनी बातें करते हैं। मैंने बहुत सारे पुराने एक्टर्स से बात किया, उनका ये कहना है आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया बजट इशू। पुराने एक्टर्स ये कहते हैं कि वो इसलिए नहीं काम ज़्यादा कर पाते क्योंकि बजट इशू बहुत है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर आ गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स आ गए। आप भी मानते हो इस चीज़ को, बजट इशू है? मैं मान वो सकती हूँ जो मैंने फेस किया हो, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मुझे कभी ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। और शायद इसलिए क्योंकि मैं एक्टर आर्ट के क्राफ्ट के लिए बनी थी और मैं अपने काम से इतना प्यार करती हूँ ना कि जो ईमानदारी और जो डेडिकेशन मेरे अंदर 25 साल पहले था वही आज भी है। मेरे 9 बजे के कॉल टाइम में मैं 8:55 पहुँचूँगी, 9:05 नहीं पहुँचूँगी। और मैं क्योंकि मैं उस ईमानदारी से काम करती हूँ और मेरा किसी भी रोल को हाँ करने का पर्पस कभी मुझे इस शो में कितना पैसा मिल रहा है ये नहीं रहा, इसलिए ईश्वर ने हमेशा मुझे बहुत दिया है। मुझे कभी शिकायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब आप वो करते हैं ना जिसमें आपका दिल पूरी तरह से इन्वॉल्व है और आप अपना 100% दे रहे हैं, मनी विल कम बिकॉज इट्स द बाय प्रोडक्ट। तो वो शिकायत मुझे कभी नहीं करनी पड़ी। कहते दिल से करो तो सब कुछ अच्छा होता है। चूँकि आप में लोग थोड़ा बिग बॉस की बात करेंगे, आपका बेटा बिग बॉस के घर के अंदर गया है, गौरव खन्ना बिग बॉस 19 में सबसे पहले। मेरा बेटा कहाँ से आ गया? तो पहले तो क्या कहोगे अब गौरव के लिए? I wish him all the best and he's doing very well. I'm very happy for him. एंड मैं शो एक्चुअली देखती नहीं हूँ, कोई भी सीज़न नहीं देखा है, तो देखूँगी तो नहीं, बट या मे द बेस्ट वन विन। कुछ याद आता है गौरव के साथ, क्योंकि आप लोग का जब बॉन्डिंग था आपका हुसैन का गौरव का सब? ऑनेस्टली बोलूँ, हम उम्र लोग हैं। उस समय एक ट्रेंड चला हुआ था कि 25 साल के लोगों को भी लीप लेकर माँ बाप बना दिया जाता था, पर उस समय हम हंसते थे सेट पे। हमारे डायरेक्टर जब हमें फैमिली को साथ में खड़ा करते थे, मैं, हुसैन, गौरव, विवान भटेना, हम लोग खड़े होते थे तो हमारे डायरेक्टर कहते थे कि ये पहचान कौन फैमिली है, देख के कोई बता ही नहीं सकता कौन माँ है कौन बेटा है, क्योंकि सभी हम उम्र हैं। सो इट वॉज मोर अबाउट एक्चुअली इट वॉज हम उम्र पीपल वर्किंग टुगेदर ऑन द सेट्स। और मैंने बहुत ज़्यादा लंबा समय उनके साथ काम किया नहीं है, तो मेरी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा उस शो में जिससे है वो हुसैन है, तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। या और हुसैन के साथ अभी भी आप लोग का रील चलता है और आज भी लोग डिमांड करते वो हैं। हम लोगों के लिए ही करते हैं, क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं हमसे आज भी कि हमारी जोड़ी को साथ देख के उन्हें अच्छा लगता है, तो हमें लगता है कि कुमकुम एनिवर्सरी पे दैट्स द लीस्ट वी कैन डू फॉर देम। और वही वो चाहते भी कि आप लोग हमेशा साथ रहें। एक लास्ट सवाल, जब से ये क्योंकि कभी साथ भी बहू आया, लोगों का ये कहना था कि टीवी का दौर वापस आया और बहुत बज़ बना, इवन टीआरपी भी बहुत अच्छी गई। क्या कहोगे? पहले तो इस पर आपसे जानना चाहेंगे, जब आप भी एक्साइटेड हुई थी जब स्मृति की वापसी हुई सेम स्टार कास्ट के साथ? ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग बिकॉज इट्स अ पायनियर शो एंड झंडे गाड़े थे उन्होंने उस समय, तो येस इट्स लाइक अ लेजेंड कमिंग बैक ऑन टेलीविजन, सो इट वाज एक्साइटिंग एंड व्हाई नॉट। ये वो शोज़ हैं जो आइकॉनिक शोज़ रहे हैं टेलीविज़न के, चाहे उनका शो हो चाहे मेरा शो हो, और हम हमेशा से वेस्ट में सीजन्स आफ्टर सीजन्स देखते हैं शोज़ के, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? हमारे यहाँ सीज़न 20-25 साल बाद वापस आ रहा हो भले, लेकिन उसमें फ्रेशनेस वही है, आज भी लोग उतना ही नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, तो व्हाई नॉट। वी बीन एबल टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट इन पीपल्स हार्ट्स दैट दे स्टिल वांट टू सी अस। और अगर आप से पूछूं मैं कि आप अपने कौन सा शो को वापस लाना चाहोगे? आई एम श्योर नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। कुमकुम। तो मतलब तो ऑडियंस बहुत दिनों से कह ही रही है कि वापस है। तो ये मेरे ख्याल से आपको मेकर्स से कहना पड़ेगा। ओके, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। या और हम भी यही चाहेंगे कि वापस आए, जिस तरह से क्योंकि साथ भी आया, एक झलक तो आनी चाहिए। वैसे आप लोग झलक दिखलाते ही रहते हो सोशल मीडिया पे। फिलहाल मैं तो ये चाहती हूँ कि आप लोग कहानी हर घर की ज़रूर देखें, क्योंकि आपको जूही को देखने का मौका वहाँ मिलेगा। वहाँ मैं कोई किरदार नहीं प्ले कर रही हूँ, वहाँ मैं हूँ। मैं एक एंकर की भूमिका ज़रूर निभा रही हूँ, लेकिन उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, वो जूही के हैं। उसमें कोई मिलावट नहीं, उसमें कोई नकलीपन नहीं, वो जो है सच्चा है, दिल से है। तो आप ये शो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि सच्चा शो देखने का आनंद क्या होता है। एक चलते एक आगे सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का दौर है जहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। आप अच्छा करोगे तो लोग कुछ ट्रोलर्स आ जाते हैं और बहुत सारे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। आई एम श्योर आपको भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही। आप तैयार हो? और आप कैसे रिएक्ट करते हो जब ट्रोलर्स कुछ बोलते हैं? एक
बहुत अच्छा बटन है उसके अंदर, डिलीट। अगर कोई ज़्यादा तंग करे तो ब्लॉक। हम भले तो सब भले, जग भला, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इग्नोर एंड बी हैप्पी। बिल्कुल सही बात कही। तो इसी के साथ उम्मीद है कि कहानी हर घर की सबके दिलों में छाए और Thank एक बार फिर से जूही आप सभी के दिलों में बस जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।